एक नंबर सवाल है आपका, घ का उच्चारण स्थान है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकते हैं, आपको इसे याद कर लेना है। तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, नारंगी का बहुवचन है। नारंगी का बहुवचन है, तो नारंगी का बहुवचन है नारंगिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको हम बता दें कि पर्यायवाची शब्द से भी 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है शारदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है। कोशिश का पर्यायवाची शब्द है, तो कोशिश का पर्यायवाची शब्द है प्रयास। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो इनमें से स्वर संधि का उदाहरण है नायक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है आपका, ग्रीस का संधि विच्छेद क्या है। ग्रीस का संधि विच्छेद क्या है। बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। और आपको हम बता दें कि संधि विच्छेद से भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्रीस का संधि विच्छेद होगा गिरी प्लस इस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या है। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद है जगत प्लस नाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा तिरी प्लस कार। तिरा प्लस कार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 9 नंबर सवाल है, परिणाम का संधि विच्छेद क्या है। परिणाम का संधि विच्छेद क्या है। तो परिणाम का संधि विच्छेद है परि प्लस नाम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है। तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 11 नंबर सवाल है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या है। ये भी आपका बोर्ड में का सवाल है, परीक्षा में सवाल पूछा है। तो यशोदा का संधि विच्छेद होगा यश प्लस दा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दस नंबर सवाल है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में सवाल पूछा है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है। तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, यशोदा का संधि विच्छेद क्या है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या है। तो यशोदा का संधि विच्छेद है यश प्लस दा, यानी यशोदा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 12 नंबर सवाल है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या है। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, सवाल पूछा है परीक्षा में। तो स्वागत का संधि विच्छेद होगा सु प्लस आगत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 13 नंबर सवाल है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। बोर्ड में का प्रश्न है और यह प्रश्न परीक्षा में भी पूछा है, आपको इसे याद कर लेना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 14 नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। यह भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन दिया है। ऑप्शन नंबर जो डी है 14 अप्रैल 1891 राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछा है और पूछ भी सकता है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। तो किशोर ने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है।
तो बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है अमरकांत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बहादुर नेपाल से भागकर आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? ऑप्शन दिया है कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। तो जो बहादुर था वह नौकर था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है। बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान है पोरबंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी की रचना है, यानी इनमें से कौन महात्मा गांधी की रचना है? ऑप्शन दिया है शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। तो जो शिक्षा और संस्कृति दिया है ऑप्शन नंबर बी, यह महात्मा गांधी की रचना है। बाकी इनमें से कोई भी महात्मा गांधी की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो गांधी जी ने हरिजन जो पत्रिका है इसका संपादन किए थे, बाकी ये तीनों का नहीं किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 23 नंबर सवाल है, हिंद स्वराज के रचनाकार है। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। हिंद स्वराज के रचनाकार है। ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो हिंद स्वराज के रचनाकार है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, अमल का अर्थ है। अमल का अर्थ है, तो अमल का अर्थ होता है व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 25 नंबर सवाल है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो रचना है वह महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो अहिंसा दिवस है वो गांधी जी के जन्म दिवस के दिन ही मनाया जाता है। तो गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और 2 ही अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 27 नंबर सवाल है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति प्रतीक है भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, स्वदेशी पाठ के रचनाकार है। ये भी आपका बोर्ड में का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकता है। स्वदेशी पाठ के रचनाकार है, तो स्वदेशी पाठ के रचनाकार है प्रेमघन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, डफाली का अर्थ क्या है? डफाली का अर्थ क्या है? तो डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 30 नंबर सवाल है, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? बोर्ड मॉडल का प्रश्न है, परीक्षा में पूछ सकते हैं और पूछा भी है सवाल। प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे? तो वह भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके और अच्छे अंक से प्राप्त हो सके। अगर आप चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।